कौन होगा तुर्की का अगला राष्ट्रपति? क्या पिछले बार की तरह इस बार भी तुर्की के अगले राष्ट्रपति रजब तय्यिप अर्दोगान या फिर कोई और बनेंगे? 14 मई को तुर्की में राष्ट्रपति इलेक्शन हुए जिनमें 4 पार्टियां थी, जिनमें रजब तय्यिप अर्दोगान को 49.4% वोट मिले। रजब तय्यिप अर्दोगान जो हमेशा किसी भी देश के मुसलमान, चाहे वह फिलिस्तीन के मुसलमान हो या फिर किसी देश के, वो हमेशा मुसलमानों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। वहीं इस इलेक्शन में इनके विपक्षी कमाल किलिचदारोग्लू की पार्टी CHP, जिसे इस इलेक्शन में 45% वोट मिले। दोस्तों, CHP वही पार्टी है जिसे अमेरिका के गुलाम और तुर्की के फादर ऑफ नेशंस कमाल पाशा अतातुर्क ने बनाया था। कमाल अमेरिका जैसे देशों की कठपुतली है। वहीं रजब तय्यिप अर्दोगान एक कट्टर मुसलमान है जो हमेशा मुसलमानों की तरफदारी किया करते हैं। वो किसी भी मायने में इस्लाम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह समय समय पर तुर्की की तारीख पर तरह तरह के टीवी सीरियल बनाते रहते हैं, जिसे देखने के बाद हर मुसलमान अपनी कौम मजहब इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है और इस्लाम के खातिर समय आने पर मर मिटने को भी तैयार रहता है। रजब तय्यिप अर्दोगान 20 सालों से तुर्की के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत तुर्की को एक अलग ही मुकाम पर लाकर खड़ा किया। नतीजन तुर्की आज अमेरिका जैसे तमाम देशों से आंखें मिलाकर बातें कर सकता है, जिसका नतीजा खुद रजब तय्यिप अर्दोगान है। लेकिन 2023 का राष्ट्रपति इलेक्शन अर्दोगान के लिए इतना आसान नहीं है। 14 मई को पूरे दिन वोटिंग हुए और शाम के वक्त जब वोटिंग काउंटिंग हो रहे थे तो रजब तय्यिप अर्दोगान को 54 से 55% वोट मिल रहे थे। वहीं दूसरे नंबर पर कमाल को 41 से 42% वोट दिख रहा था। यही वो नेता है जो अर्दोगान को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन इसके बाद अर्दोगान का वोट वहीं रुक गया, जिसकी वजह थी कि जो भी इलाके काउंटिंग के लिए बचे थे, उन इलाकों पर अर्दोगान की अच्छी पकड़ नहीं थी। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहे होंगे कि जब सभी नेताओं में अर्दोगान के सबसे ज्यादा वोट हैं 49.4%, वहीं दूसरे नंबर पर कमाल को 45% वोट मिले हैं, तो अर्दोगान ही जीते ना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तुर्की देश के इलेक्शन दूसरे देशों की तरह नहीं है कि जो भी ज्यादा वोट लाएगा वो जीतेगा, बल्कि तुर्की देश के इलेक्शन का प्रोसेस दूसरे देशों की तरह बिल्कुल अलग है। बल्कि यहाँ जरूरी है कि किसी भी नेता को 50% वोट मिलने ही चाहिए। अगर 50% वोट से कम है तो वहाँ दोबारा वोट कराए जाते हैं, जो इस साल होने वाले हैं। इसलिए वोटिंग का दूसरा राउंड अब 28 मई को होगा, जिसमें अब उन दोनों उम्मीदवारों में से सिर्फ अर्दोगान और कमाल किलिचदारोग्लू के बीच वोटिंग होगी। इन दोनों में से जो 50% वोट लाएगा वही तुर्की का अगला राष्ट्रपति होगा। लोगों के दावे थे कि अर्दोगान को भूकंप वाले उन इलाकों में अर्दोगान को अच्छे रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि उस भूकंप हादसे में हजारों की तादाद में मौतें हुई, तमाम लोगों बेघर हो गए। जिसके बाद अर्दोगान ने उन सभी लोगों को आशा दिलाया कि उन सभी बेघर लोगों को दोबारा अर्दोगान आबाद करेंगे, जिससे उन लोगों में एक उम्मीद जगी हुई है। अगर अर्दोगान दोबारा इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनके सभी सारे दावे पूरे किए जाएंगे, और अगर कोई दूसरा नेता जीतता है तो वह इन इलाकों फोकस करेगा भी या नहीं। फिलहाल अर्दोगान और कमाल के पास महज कुछ ही दिन सिर्फ रह गए हैं, जिनमें वो तुर्की के लोगों को मनाकर ज्यादा वोट पा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस साल तुर्की के अगले राष्ट्रपति कौन बनेंगे? अगर आप भी मेरी तरह अर्दोगान को सपोर्ट करते हैं तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ एक शेयर करना मत भूलिएगा।